भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने बस्ती पहुंचे। सम्मेलन में उन्होंने लोगों से देशी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार व्यापार संतुलन और स्थानीय उद्योगों के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापारियों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के व्यापार को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि व्यापार जगत देश की आर्थिक रीढ़ है और भाजपा सरकार हमेशा इनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने एनडीए गठबंधन और राजद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजद व एनडीए गठबंधन वहां अपनी पराजय सुनिश्चित माने। इनके आश्वासन के 3 बाद वही होगा, जंगल राज, अराजकता, हिंसा होगी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, एमएलसी सुभाष यदुवंश, व्यापारी नेता जगदीश अग्रहरि, पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, पूर्व विधायक रवि सोनकर, भाजपा नेत्री सुमन सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, आज राजभर जी ने कहा है कि बिहार में आरएलडी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी एनडीए वहाँ पे हार रही है। राजभर ने कहा है। सर, आपके जी का, विपुल वर्मा जी का, आदरणीय संजय चौधरी जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी का, दयाराम चौधरी जी, संजय जायसवाल जी, रवि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का, अपने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का और यहाँ समूचे हाल में बैठे हुए सभी अपने और एक ऐसा भारत बनाना है जो दुनिया का नेतृत्व कर सके। हम लोग इसी संकल्प के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब लोगों की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये स्वदेशी का आग्रह है, नारा नहीं है, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो नींव है, उस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग मानते होंगे कि स्वदेशी क्या है। भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि भारत में जब आजाद हुए हम और आजादी से पहले दुनिया के बाजार में भारत की 24% हिस्सेदारी थी और ये माना जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गुलाम हुए तो उन गुलामी के कारण जो हमारे यहाँ जो उद्योग थे, हमारी इंडस्ट्री थी, उसको अंग्रेजों ने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। और आजादी के बाद भी हमारी सरकारों ने बाहर से आयात करने वाली वस्तुओं के आधार पर आयातित अर्थव्यवस्था अपनाई। हम लोगों ने ये विचार किया कि हमें दुनिया में सब चीज उपलब्ध है और हमें उनसे मंगाकर, बाहर से मंगाकर अपने देश की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जानते हैं आप सब कि सब लोग, अगर एक चर्चा होती है कि भारत में व्यापार घाटा घट रहा या व्यापार घाटा बढ़ता, तो व्यापार घाटा कब बढ़ता है? जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं। और व्यापार घाटा कब होता है? जब अपना सामान हम बाहर भेजते हैं। तो हमें अगर भारत को शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और भारत को सक्षम भारत बनाना है, तो हमें ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना है जो भारत में बनी हो, भारत के लोगों का जिसमें श्रम लगा हो। ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करके भारत को एक दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में, आर्थिक ताकत के रूप में हमें भारत को स्थापित करना है। सरकार से वो समाज में गुमराह करके एक नेगेटिव एजेंडा चला रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि उनके जो आश्वासन है, वो आश्वासन के बाद क्या होगा, जंगल राज, वही जातीय हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी, सब वही होनी है।